दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क की शानदार वैकेंसी निकल के आ चुकी है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं 8,773 पदों पे वैकेंसी जो है आ चुकी है। अगर आपने ग्रेजुएशन यानी डिग्री अगर आपने कंप्लीट किया हुआ है किसी भी विषय से, तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, 2 फेज में आपका एग्ज़ाम होगा और आपका सिलेक्शन होगा। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो है हर कोई आवेदन कर सकता है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो पद का नाम है वो है क्लर्क। तो हम इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि सैलरी, इसके वजह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, ये सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस के ऊपर में भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। फॉर्म कब से भराएंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स भी हम यहाँ पे समझेंगे। एग्जाम कब होगा इसका, फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों का, हम इसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी जो है SBI के द्वारा निकाला गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो इसका फुल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 17 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा और 7 दिसंबर 2023 तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो 17 नवंबर को हम एक प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग। आपको इस चैनल पे जो है फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग जो है आपको वीडियो मिलेगा 17 तारीख को। आप पहले वीडियो देखिएगा कि कैसे फॉर्म को भरे जाएंगे और उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई करेगा, तो आपको जो है गलती करने से बचेंगे। मतलब आप जो है फॉर्म जो है गलती नहीं करेंगे, इजीली आप फॉर्म भर पाएंगे एक बार देख लेने के बाद से। यहाँ जो रिक्रूटमेंट है वो जूनियर एसोसिएट्स इस जो है पद का नाम है। कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स जो है इसका रहने वाला है। एडवर्टाइजमेंट संख्या देख सकते हैं। और यहाँ पे ऑल इंडिया इंडियन सिटीजन यहाँ देखिए लिखा हुआ है। जूनियर एसोसिएट यहाँ पे जो है ये पद का नाम रहने वाला है, जिसको हम लोग क्लर्कियल कैडर बोलते हैं। क्लर्कियल कैडर यानी क्लर्क की वैकेंसी आप यहाँ पे समझिए। तो ऑल इंडिया वैकेंसी यहाँ निकाली गई है। अब यहाँ पे जो है नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है यहाँ पे नीचे दिया हुआ गया है, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे बता दिया गया है कि कब कब एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ देखिए, इन सब का जो भी वैकेंसी आती है ना फ्रेंड्स, एग्जाम का डेट ऑलरेडी सेट रहता है, फिक्स रहता है। जो यहाँ पे ये लोग बता देंगे ना, उस महीने में हर हाल एग्जाम होना ही होना है। तो आप लोग तैयारी पे लग जाइए, एग्जाम को देखते हुए फॉर्म भर दीजिएगा। कल से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है। यहाँ देखिए बोला गया है कि जनवरी में आपका जो है पहला एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा, जिसको हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन PT एग्जाम बोलते हैं। फिर आपका मेन एग्जाम होगा, ये बोला गया कि फरवरी 2024 में कंडक्ट करे जाएंगे। तो ये जो है आपका एग्जाम का डेट है, जो कि आप यहाँ पे इसी को देखते हुए तैयारी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है वैकेंसीज। तो यहाँ सर्कल दिया गया है, किस सर्कल में कितनी वैकेंसी है। यहाँ स्टेट का नाम दिया गया है, लैंग्वेज का दिया गया है कि अगर उस सर्कल से आवेदन करेंगे तो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। टोटल कितनी वैकेंसी है, यहाँ रेगुलर वैकेंसी और यहाँ बैकलॉग वैकेंसी। यहाँ विकलांग के लिए रिजर्वेशन है या एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन है। तो आप इसको देखते चलेंगे। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए भोपाल का देखते हैं, तो भोपाल में यहाँ पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों का लैंग्वेज हिंदी है। और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। और यहाँ पे विकलांग के लिए इसमें कितनी पद है और एक्स सर्विसमैन के लिए और इसमें बैकलॉग की कितनी वैकेंसी है। इसी तरह से यहाँ देखिए भुवनेश्वर यहाँ सर्कल हो गया इनका, और उड़ीसा इसका जो है यहाँ पे राज्य हो गया। और यहाँ जो लोकल लैंग्वेज है ओडिया। तो अगर मान लीजिए आपको हिंदी लैंग्वेज आती है और आप फॉर्म भरना चाहते हैं उड़ीसा से, तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। आप पहले ये डिसाइड करिए कि आप कौन से राज्य से फॉर्म भरेंगे और वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो बताया गया है वो आपको आती है कि नहीं आती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको यहाँ पे सबसे पहले चुनाव करना होगा। यहाँ चंडीगढ़ के देखिए, यहाँ पे उर्दू या हिंदी। अब यहाँ उर्दू हिंदी दोनों दिया गया, तो कोई एक लैंग्वेज बोला गया है। हिमाचल प्रदेश का जो लोकल लैंग्वेज है हिंदी है। लद्दाख का यहाँ देखिए उर्दू लद्दाख और भोती, देख रहे हैं ना। पंजाब का यहाँ पे पंजाबी या हिंदी। तो इसमें से कोई एक लोकल लैंग्वेज आपको आती है तो आप फॉर्म को भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ऑल इंडिया किसी भी सर्कल से आप फॉर्म भर सकते हैं, बशर्त इतना है कि वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज इन्होंने लिखा हुआ है उसमें से आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप टोटल वैकेंसी देखेंगे यहाँ पे, और इस तरह से वैकेंसी को आप कैलकुलेट करेंगे तो 8,700 समथिंग वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से देखिए, पटना में जो है सर्कल में बिहार झारखंड हिंदी उर्दू यहाँ दिया गया है। इसमें देख सकते हैं इतनी वैकेंसी है पटना बिहार झारखंड को मिला के। तो आप ये इस तरह से जो है चेक करेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न में यहाँ पे जो है 7 सिस्टर जो स्टेट्स है उसके बारे में यहाँ दिया गया है कि किस जो है राज्य का कहाँ पे है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी वैकेंसी है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश 1781, सबसे ज़्यादा जो पद है आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, जो कि 1781 पदों पे यहाँ पे वैकेंसी आपको दिखाई गई है। आप इस तरह से देखेंगे। फिर आपको जो है जयपुर राजस्थान 940 पदों पे वैकेंसी है। तो ये आपकी वैकेंसी हो गई। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन। तो यहाँ देखिए 31 दिसंबर 2023 तक
आप जो है ग्रेजुएशन किए हुए हैं किसी भी डिसिप्लिन मतलब किसी भी विषय से, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज अ सच ए सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के मान्यता प्राप्त जो है संस्था से, यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं कितना हो भी परसेंट के साथ, तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। दोज हु आर इन द फाइनल ईयर या सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में भी ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनल सब्जेक्ट टू कंडीशन डैट, मतलब ये कि जिनका जो है फाइनल ईयर रिजल्ट अभी वेटिंग में है या अभी फाइनल ईयर उनका होने वाला है, फाइनल सेमेस्टर में है, वो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 31 दिसंबर 2023 तक उनका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, पास वो हो जाना चाहिए इतना के पहले, तो ही वो यहाँ पे एलिजिबल है। अगर आपको लग रहा है कि 31 दिसंबर 2023 तक आप पास हो जाएंगे तो आप इजीली फॉर्म को भरिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। एक चीज़ यहाँ बोला गया, अगर आप EWS से फॉर्म भरना चाहते हैं और इसका बेनिफिट रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपका जो फाइनेंशियल है 22-23 वो जो है आपका होना चाहिए एंड वैलिड फॉर द ईयर 23-24 एज पर द एक्सटेंड DOPT गाइडलाइंस। मतलब अगर आप EWS का जो है कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको इसका जो है बेनिफिट्स लेना है तो आप 22-23 वाला जो है EWS सर्टिफिकेट का बेनिफिट्स बनवा के ले सकते हैं। उसी तरह से OBC अगर आप क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो आप जो है यहाँ पे 22-23 वाला ही यहाँ पे वैलिड होगा, मतलब लेटेस्ट आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे बनवाना होगा। अब यहाँ पे विकलांग के लिए जो वैकेंसी है वो यहाँ पे देख सकते हैं, रिजर्वेशन भी इसमें 4% विकलांग के लिए भी है, तो आप यहाँ देख लेंगे कि किस तरह के विकलांग पर्सन यहाँ पे जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट यहाँ चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कि आपका एज लिमिट 1 अप्रैल 2023 तक गणना किया जाएगा। मिनिमम उम्र जो है 20 ईयर्स बोला गया है और मैक्सिमम उम्र जो है 28 ईयर्स बोला गया है। 1/4/2023 तक ये आप कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे बोला गया है डेट का एक रेंज दिया गया है 2 अप्रैल 1995 एंड नॉट लेटर देन 1 अप्रैल 2023, यहाँ पे 2003, 1 अप्रैल 2003, तो इससे इसके बीच या इस दिन भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ये जनरल के लिए है, लेकिन अपर एज में छूट है। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, विकलांग जनरल के लिए 10 साल, विकलांग SC/ST के लिए 15 साल, विकलांग OBC के लिए 13 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे अपर एज में छूट जो है दिखाया गया। मतलब ये कि अगर मान लीजिए आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपका उम्र हो जाएगा 20 से लेकर यहाँ पे आप 5 साल और ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे 33 हो जाएगा। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका उम्र 20 से लेकर यहाँ पे और इसमें 3 साल ऐड करेंगे तो यहाँ 31 ईयर्स हो जाएगा, 28 में 3 ऐड करिए तो ये आपका जो है उम्र होगा। उसी तरह से आप विकलांग हैं और जनरल से आते हैं तो 10 साल और ऐड करिए तो ये आपका अपर एज जो है छूट मिल जाता है अपर एज में। अब जो गणना करना है वो 1 अप्रैल 2023 को करना है कि आपका उम्र जो है इससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है और इससे कम तो नहीं हो रहा है। 1 अप्रैल 2023 इस डेट को गणना करेंगे। अगर आपको नहीं पता है कैसे गणना करना है, गूगल में जाइए, लिखिए एज कैलकुलेटर, आपको जो है वेबसाइट मिल जाएगा, वहाँ आपको एज ऑन लिखना होगा कि 1 अप्रैल 2023 आपका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, बता देगा कि आपका उम्र जो है इतने तारीख तक कितने वर्ष कितने मंथ के आप हो गए हैं। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। तो ये हम एज के बारे में बात किए। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको जो है और भी तमाम इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, आप एक बार जो है ज़रूर चेक करेंगे। यहाँ पे एग्जामिनेशन का जो है यहाँ पे मीडियम दिया हुआ है कि किस मीडियम में आपका एग्ज़ाम होगा। तो हिंदी इंग्लिश तो ये जनरली रहता ही रहता है, हर एक लैंग्वेज में यहाँ पे आपका एग्ज़ाम दिया गया। गुजराती, पंजाबी, उर्दू, कन्नड़, मलयालम, देख रहे ना, मराठी, मणिपुरी में भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर रहते हैं। तो एग्ज़ाम का मीडियम आप यहाँ चेक करेंगे, हिंदी इंग्लिश कॉमन है, वो सब में रहेगा। इसके अलावा स्टेट जो है उसका भी यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में एग्ज़ाम होते हैं। यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। एग्जामिनेशन यहाँ पे देखिए PT और मेंस 2 एग्ज़ाम होते हैं और यहाँ पे आपका जो है बोला गया है कि फेज़ 1 में 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। दोनों जो है पेपर आपका ऑनलाइन होगा। पहले आपका मेंस होगा जो कि जनवरी में बोला गया है, जनवरी 2024 में कंडक्ट करे जाएंगे। टेंटेटिव है, अब जनवरी में कभी भी आ सकता है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक भी आ सकता है, थर्ड वीक भी आ सकता है या लास्ट वीक में भी आ सकता है। और इसका जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो फरवरी 2024 में होगा। तो यही एग्ज़ाम डेट है। तो पहला एग्ज़ाम का यहाँ पे देखेंगे, बोला गया 3 सेक्शन से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के, इसमें 20 मिनट का समय मिलेगा। ध्यान रहे ये आपका जो है अलग अलग समय मिलता है। जैसे 20 मिनट के लिए ये ओपन होगा, फिर ये बंद हो जाएगा, समझ रहे ना, फिर 20 मिनट के लिए ओपन होगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर 20 मिनट के लिए ओपन होगा, फिर बंद हो जाएगा। टोटल आपको 1 घंटे में यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एबिलिटी के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। तो यहाँ पे आप जो है देखेंगे ये है, और सेपरेट आपको समय मिलता है। सेपरेट समय के साथ आप इंग्लिश सॉल्व कर लिए, फिर 20 मिनट बाद ऑटोमेटिक क्लोज होगा। न्यूमेरिकल 20 मिनट के लिए स्टार्ट हो जाएगा।
तो ऐसे एग्जाम होता है। और इसमें 1/4 का जो है निगेटिव मार्किंग भी होता है। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 1/4 मार्क्स आपके कट जाते हैं। अब जब आप पहला एग्जाम कंप्लीट कर लेते हैं तो दूसरे एग्जाम के लिए आपका मेरिट बनता है। दूसरे एग्जाम का जो मेरिट होता है वो कैसे बनता है, तो 10 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी बनता है। मान लीजिए वैकेंसी सपोज 8,000 है, तो इसके 10 गुना बच्चों का सिलेक्शन होगा, यानी लगभग 80,000 बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। किस लिए, तो उनका जो अगला मेंस एग्ज़ाम है उसके लिए। तो मेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे जो है अगले फेज़ के लिए ये लोग मेरिट बनाएंगे 80,000 बच्चों का। अब 8,700 है तो 8,700 में आप गुणा करेंगे, उतने बच्चों का यहाँ पे जो सिलेक्शन ये लोग करेंगे मेंस एग्ज़ाम के लिए, मेरिट बनाएंगे। अब मेंस एग्ज़ाम में यहाँ पे आपका जो है ये भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे देखिए इसमें जो है 4 जो है यहाँ सेक्शन रहते हैं, जिसमें आपका जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 यहाँ देख सकते हैं। इसमें जनरल अवेयरनेस फाइनेंशियल में इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, और यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे मतलब 2 विषय से मिलाकर रहता है। कंप्यूटर का भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रहते हैं, 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। यहाँ पे आपको जो है 45 मिनट समय मिलेंगे। अब सबका सेक्शन यहाँ दिया किस विषय के लिए कितना हम समय देंगे आपको, तो उसी हिसाब से जो है वहाँ पे टेस्ट में खुलता है। फिर 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 2 घंटे 40 मिनट में आपको ये सॉल्व करना होता है। तो सबके लिए सेपरेट जो है आपको टाइमिंग मिलता है। यहाँ लिखा हुआ है ईच टेस्ट विल हैव सेपरेट टाइमिंग एज अ मेंशन एबव। तो सबके लिए सेपरेट समय ये लोग देते हैं सॉल्व करने के लिए। 1/4 इसमें भी आपका जो है निगेटिव मार्किंग जो है रॉन्ग आंसर के रहते हैं। तो ये आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। जब आप ये क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। अब यहाँ पे जो है प्री एग्जामिनेशन का ट्रेनिंग होता है जो बैंक आपको अरेंज करता है। ये सिर्फ SC ST OBC एक्स सर्विसमैन और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको ये जो है बेनिफिट्स मिलते हैं। बैंक जो है प्री एग्जामिनेशन का ट्रेनिंग देता है, यानी PT का एग्ज़ाम का ट्रेनिंग ये आपको देता है, बैंक के द्वारा ये कंडक्ट होता है। इसके बाद से आपका कॉल लेटर आता है, ऑनलाइन में ही आपका दोनों एग्ज़ाम का कॉल लेटर आएगा, और आपका जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे ऑनलाइन मोड में ही। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता ही दिया कि इसका एग्ज़ाम जनवरी 2024 में पहला होगा, और फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम होगा आपका जो है फरवरी 2024 में कंडक्ट करे जाएंगे। यहाँ सैलरी की बात करें तो फ्रेंड्स देख सकते हैं सैलरी यहाँ पे जो बेसिक पे सैलरी है 19,900 है। देखिए यहाँ पे 17,900 प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट आपको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ 17,900 और 1,000 जो है आपका इंक्रीमेंट यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे जो है सैलरी की बात करें तो ये आपका बेसिक पे है। तो बेसिक पे जो सैलरी है उसको आप DA PA HRA तमाम चीज़ें ऐड होती है, तो लगभग आपकी 32,000 प्लस जो है सैलरी आपको मिलती है। अगर आपको एग्जैक्ट जानना है सैलरी कितना मिलेगा तो आप जो है यूट्यूब में जाइए, सर्च करिए SBI क्लर्क सैलरी स्लिप तमाम यूट्यूबर लोगों ने अपलोड किया हुआ है, आप जाके देखेंगे आपको समझ में आएगा कितने सैलरी मिलेगी। यहाँ पे आपको जो है बोला गया कि अगर आप मेट्रो जैसे शहर में आपकी जॉब होती है तो आपका जो है यहाँ पे जैसे लाइक मुंबई या दिल्ली इस सब जगहों पे तो विल बी अराउंड 37,000 पर मंथ इंक्लूसिव ऑफ DA। तो इसमें जो है 37,000 आपको सैलरी मिलेगी, यानी लगभग 5,000 के आसपास आपको जो है रहने के लिए ये लोग जो है रूम रेंट तौर पे आपको देते हैं। तो ये सैलरी आपको अच्छी खासी मिलती है। प्रोविएशन पीरियड भी यहाँ पे बोला जाता है कि जब कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनको जो प्रोविएशन पीरियड भी यहाँ पे करना होता है, जो मिनिमम जो है 6 मंथ का यहाँ पे होता है। यानी एक तरह से आप सीखते हैं कि कैसे कैसे काम करना होता है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ी का, कि फॉर्म भरने के लिए भैया कितना खर्च लगेगा। तो SC ST विकलांग एक्स सर्विसमैन के लिए आपको जो है 1 भी रुपया अप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। जनरल OBC EWS को यहाँ पे 750 रुपये अप्लीकेशन फ़ी देना होगा। अब आप लोग बोलेगा कि हम फीमेल हैं तो क्या हमको फ़ी लगेगा? जी हाँ लगेगा। यहाँ कैटेगरी आ रहा है, फीमेल के लिए कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं है। अगर आप फीमेल हैं और जनरल से बिलोंग करती तो 750 रुपये देना होगा। अगर आप फीमेल हैं SC ST से बिलोंग करेंगी तो आपको 1 भी रुपया अप्लीकेशन फ़ी नहीं देना होगा। तो यहाँ कैटेगरी डिपेंड करता है। अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो आपको फ़ी लगेगा, इस कैटेगरी से नहीं आते हैं तो आपको फ़ी यहाँ पे नहीं लगेगा। तो देख रहे ना, तो ऐसे आपको जो है फ़ी लगता है। अब यहाँ पे गाइडलाइंस दिया गया फॉर्म भरने के लिए। तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अपलोड करना होता है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करना होता है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या दिया गया है, तो यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए इतना जो है आपको एक मैटर लिखना होता है, ठीक है। और इसको अपने खुद के राइटिंग में, जो कैंडिडेट्स है वो अपने खुद के राइटिंग में एक सादे पेज पे, जो आपका मैथ वाला होता है ना कॉपी, उस पर जो सादा होता है ऐसे सादा वाला, देख रहे हैं ना, इस पर अपने हैंड राइटिंग में लिखते हैं और इसको स्कैन करके अपलोड करना होता है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी आपको अपलोड करना होता है। तो ये सब गाइडलाइंस है, आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है इफ़ अ कैंडिडेट इज़ नॉट हैविंग लेफ्ट थंब इंप्रेशन
सी में यूज हर राइट थंब इम्प्रेशन, जैसे कई सारे बच्चों का थंब नहीं होगा, सपोज विकलांग होंगे, तो वो जो है अपना राइट थंब इम्प्रेशन अपलोड कर सकते हैं। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स इस वैकेंसी के बारे में। आपके मन में क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन का जो है सेंटर के बारे में डिस्कस किया गया है। ऑल इंडिया आपको सेंटर देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी राज्य से आते हैं तो उस राज्य में आपको 2-3 एक ना एक सेंटर आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो इसको टेंशन नहीं लेना है, आप जहाँ चाहें वहाँ अपना जो है एग्ज़ाम सेंटर लेकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश में इतने जगह पे सेंटर बनाए गए हैं, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से पंजाब में देखिए, इस तरह से उड़ीसा में देखिए, चंडीगढ़, अगर हम बात करें गोवा तो गोवा में भी अलग से सेंटर इन्होंने बनाया हुआ है, उत्तराखंड में बनाया हुआ है, वेस्ट बंगाल में इतने सेंटर इन्होंने बनाया हुआ है। तो आप चॉइस करेंगे अपने अकॉर्डिंग कि आपको कहाँ पे लेना है एग्ज़ाम सेंटर, और उस हिसाब से आप जो एग्ज़ाम में बैठेंगे, आपका एडमिट कार्ड उसी सेंटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आने वाला है। आई होप आप लोग समझे होंगे। बाकी की जानकारी हम जो है फॉर्म फिलअप वाले वीडियो में शेयर करेंगे, फोटो गाइडलाइंस के ऊपर, थंब इंप्रेशन के, हैंड रिटन के ऊपर। आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में देगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जो है इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने स्तर से भी नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।